अब एक्सरसाइज लिखो बेटा 7.3। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का पहला सवाल है। इसमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है बेटा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, जल्दी बोलो। वही लगेगा, एंगल हाफ फॉर्मूला। क्या होता है, वन माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। अगर ये 2 इधर लाओगे तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 1 - कॉस, ये जो भी एंगल है स्क्वायर में, जो भी एंगल होता है वो डबल हो जाएगा, है ना बेटा। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 10 और डिवाइडेड बाई टू। ये बन गया सवाल। इसको इंटीग्रेट करना है। ये 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर कर दो। अब बचा 1 - cos 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चा, ये तुम्हारा x हो जाएगा। और cos का क्या रहेगा, साइन रहेगा। और x का कोपिशेंट क्या है, 4, तो 4 से डिवाइड और कर दो। 4 से डिवाइड कर दें। कहाँ पे बेटा, अच्छा 1/2 रहेगा, 1/2 रहेगा, 1/2 रहेगा। हर क्वेश्चन में 4 लेके चल रहे थे इसलिए वो 4 लिख गया। 1/2 रहेगा। तो बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो, जल्दी जल्दी करते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 करें। लिख लिया कि नहीं, दक्ष लिखा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है साइन 3x इंटू कॉस 4x। किस चीज़ का फॉर्मूला लगेगा, साइन ए इंटू कॉस को लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी करो। तो इंटीग्रेट करना है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले क्या करो, एक 2 का मल्टीप्लाई एक 2 से डिवाइड कर लो, जिससे कि 2 टाइम्स बन जाए फॉर्मूला। एक 2 से डिवाइड कर लो, एक 2 से मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद में यहाँ फॉर्मूला लिखो, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बेटा जिसको याद हो। साइन ए प्लस बी, आगे बोलो, प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। पूरे में फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी। ए का मतलब है 3x, बी का मीनिंग है 4x। तो ये बन गया 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी। ए का मीनिंग है 3x, बी का मीनिंग है 4x इंटू डी एक्स। इतना करा, सॉल्व कर दो, आंसर आ ही जाएगा। ये बन गया साइन 7x, इधर बन गया बेटा साइन माइनस एक्स। साइन का माइनस बाहर आता है कि नहीं आता है, आता है। किसका नहीं आता, कॉस का नहीं आता है। कॉस का नहीं आता और किसका नहीं आता, सेक का नहीं आता है। तो ये लिखो साइन 7x, ये माइनस बाहर आ गया, ये बना साइन x। अब इंटीग्रेट कर दो इसको। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस 7x अपॉन 7। और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस में c लिख दो, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करें, कर लो। चलो नेक्स्ट सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो। 3 में क्या दे रखा है, cos 2x cos 4x cos 6x। इसमें 2 बार लगाना पड़ जाएगा फॉर्मूला, क्या दिक्कत है, करो जल्दी, ट्राई करो। जो फॉर्मूले लिखाए थे उन्हीं को अप्लाई कर करके आंसर निकालो। ये है cos 2x cos 4x cos 6x इंटू डी एक्स। ट्राई करो, डायरेक्ट है बेटा।
एक टू से मल्टीप्लाई कर दो, एक टू से डिवाइड। मैंने एक टू से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, एक टू से डिवाइड कर दिया। और एक काम करो, एक काम करो, कॉस 2x है ना बेटा, इन दोनों में अप्लाई कर दो फॉर्मूला। तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने कॉस 2x को इधर ही लिख दिया, और ये जो 2 का मल्टीप्लाई किया वो मैंने यहाँ लिखा 2 टाइम्स कॉस 4x इंटू कॉस 6x। इन दोनों में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, पता है, वो तो क्या है ना, अरेंज करने में थोड़ा सा मेरे को आसानी दिख रही है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फॉर्मूला में ये लगा रहा हूँ 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। क्या फॉर्मूला होता है देख के बताओ, बोलो बेटा। ये होता है कॉस ए प्लस बी, आगे ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या हो गया बेटा बताओ, कॉस 2x, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, कॉस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी किया तो 4x प्लस 6x प्लस कॉस 4x माइनस 6x कर दिया, इंटू डी एक्स कर दिया। सॉल्व करो, सॉल्व करो। सॉल्व करते रहो ना उसको, रुको मत। ये 10x बन जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x, इधर बन जाएगा बेटा कॉस 10x, और इधर बनेगा कॉस माइनस का 2x। कॉस अपना माइनस साइन खा जाता है बेटा, तो इस कॉस माइनस 2x को क्या लिख सकते हो तुम, वो कॉस 2x ही लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब ये कॉस 2x का अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 1/2, ये जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा cos 2x इंटू कॉस 10x, और यहाँ पे ये कितना है, ये माइनस साइन गायब हो जाएगा, ये cos 2x है, ये cos 2x है, ये cos 2x है, मिलके हो जाएंगे cos स्क्वायर 2x। फिर से वही कहानी, अभी भी नहीं यार इसका इंटीग्रेशन हो रहा, तो एक 2 का मल्टीप्लाई एक 2 से डिवाइड इस पोर्शन में कर लो, इतने में। एक 2 से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई और एक 2 से कर दिया डिवाइड। अब मैं इतने में फिर से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करने में 1/2, एक इंटीग्रेशन ऑफ, इन दोनों को सॉल्व करके ये 1/2 ब्रैकेट में ले लो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इतना तो ब्रैकेट में हो गया क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है। ये जो दे रखा है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉस, ये 2x है तो 2x से 4x अपॉन 2 बन जाएगा। मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया बेटा जो इंटरनेशनल बार बार बोलता हूँ, और इंटू डी एक्स। पता नहीं समझ में भी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है, क्या बता रहे बेटा, चलो सॉल्व करो आगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एक बाहर चल रहा है बिल्कुल, इंटीग्रेशन इसका बचा 1/2 टाइम्स कॉस 2x, ये बन गए 12x। इन दोनों को सॉल्व किया, ये बने माइनस के 8x, लेकिन कॉस नेगेटिव साइन खा जाता है, इवन फंक्शन होता है वो प्लस का 8x रहेगा, प्लस का 8x रहेगा, ठीक है। ये भी काम खत्म, और प्लस लगाएंगे फिर से, मैंने यहाँ तक ब्रैकेट बंद, प्लस साइन लगाया, प्लस में 1/2 टाइम्स, ये 1/2 टाइम्स है 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस 4x, या ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 2 में अलग अलग कर दे रहा हूँ, 1/2 अलग कर दिया और 1/2 कॉस 4x अलग कर दिया, और एक बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ लगाओ और एक लास्ट में लगाओ, dx लिख दो, क्योंकि ये 1/2 और मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। मैंने 1/2 लिखा, इसका इंटीग्रेशन अब करेंगे। 1/2 लिखा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है क्या होता है बेटा, साइन, साइन 12x अपॉन 12। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई भी इसमें करेंगे, पहले 1/2 का कर दिया
और कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन 8x अपॉन 8। मैंने बेटा इसका 2 का इंटीग्रेशन कर दिया है। आगे बढ़े, फिर 1/2 का 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 इंटू एक्स, है ना बेटा। फिर इसका करेंगे, इसका रहेगा 1/2 इंटू साइन 4x अपॉन 4, बड़ा सा ब्रैकेट प्लस सी, ये आंसर हो गया। बड़ा सा ब्रैकेट लगा के प्लस सी लिख दो और ये बेटा आंसर हो गया। ज्यादा मन कर रहा हो तो थोड़ा थोड़ा और सॉल्व कर लो। कहां पे माइनस होगा बेटा, दोबारा बोलो कहां पे। यहाँ माइनस, माइनस किस बात के लिए होगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन एक्स, डिफरेंशिएशन माइनस होता है, ठीक है। तो तुम्हारा ये फाइनल आंसर हो गया 1/2। इन दोनों को सॉल्व किया। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं है बेटा मैं इसको बार बार लिखूं। ये बन गया 24, ये बन गया तुम्हारा प्लस का साइन 8x अपॉन में 16, और ये बन गया हाफ दैट इज x/2, और ये बन गया साइन 4x अपॉन में 8, बड़ा सा ब्रैकेट और प्लस में c लिख दो। ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया, मैंने 1/2 कॉमन ले लिया सब में से। नेक्स्ट सवाल, अरे सीधी सीधी बात यह है कि जब तुम फॉर्मूला वगैरह हो उसको सही से अरेंज कर दो, आंसर आ ही जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो, कर लिया बेटा कि नहीं हुआ अभी, तो हो गया कि नहीं हुआ अभी, ठीक है बाद में कर लेना, इस पर छोड़ दो। चलो क्यूब वाला सवाल आ गया ये, अभी इस टाइप का एक कराया भी था ना। तो इंटीग्रेशन करना है बेटा क्यूब का, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन 3 थीटा वाला। ये तो कराया था ना अभी थोड़ी देर पहले, सेम था कि अलग था, थोड़ा अलग था क्या। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। यह फॉर्मूला लगेगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा तुम्हारा, मैं इधर लाया फिर इधर गया, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और डिवाइडेड बाई 4, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इस पूरे की जगह मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो अब ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स साइन थीटा, थीटा का मतलब यही 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे ये बन जाएगा 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 है उसको यही लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में बाहर कर देंगे उसको दुनिया से। अब की बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 को तो बाहर कर दो, 1/4 को बाहर कर दो, और करने के बाद में इंटीग्रेट बेटा, साइन का इंटीग्रेशन वैसे होता क्या है, माइनस का कॉस, तो ये बचेगा माइनस का कॉस 2x प्लस 1, और x का कोपिशेंट क्या है बेटा 2, तो 2 से डिवाइड और करो। नेक्स्ट का करेंगे, ये साइन का बनेगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x प्लस 3, और डिवाइड किससे करेंगे 6 से करेंगे बेटा, क्योंकि x का कोपिशेंट 6 है, ठीक है। और प्लस में c लिख दो, ये फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट करें। चलो हो ही गया होगा बेटा, नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्यूब वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी तुम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो बेटा, दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो यही है मल्टीप्लाई वगैरह करके कर लो, नहीं तो सबसे अच्छा है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो। देखो कैसे, ये देखना बच्चा लोग, मैं इसको लिख रहा हूँ साइन, साइन क्यूब को मैं लिख दे रहा हूँ, चलो मैं साइन क्यूब को साइन क्यूब लिख रहा हूँ। देखते चलना मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दे रखा है कॉस क्यूब, कॉस क्यूब को लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं बेटा। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो मैंने लिखा साइन क्यूब एक्स और इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया बड़े अच्छे से। बेटा इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, अगर मैं साइन एक्स को टी पुट कर दूं,
अगर मैं साइन एक्स की जगह टी पुट कर दूं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। टी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स इधर लाओ, तो कॉस एक्स डी एक्स किस में चला गया पूरा का पूरा, बेटा ये कॉस एक्स डी एक्स किस में चला गया, डी टी में। डी टी में, और जहां जहां तुमको साइन दिखाई दे रहा है उसकी जगह टी पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन बन गया टी की पावर 3 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। टी की पावर 3 का कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बन गया टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 5 इंटू डी टी। ये तो बेटा डायरेक्ट सवाल बन गया, इंटीग्रेट कर दो आंसर आ जाएगा। करो क्या बेटा, सब्स्टिट्यूशन क्या नहीं करना है, नहीं नहीं क्यों, जिस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा हो कर दो। लास्ट क्वेश्चन में अभी मैंने कराया नहीं था, मैं उसमें भी करा सकता था, लास्ट वाले में करा सकता था, हाँ करा सकता था आराम से। अभी मैं उसको भी बताता हूँ कैसे करेंगे। और इसको लिखा मैंने टी की पावर 6/6 प्लस सी, दिस इज द राइट आंसर। अच्छा अभी नहीं, अच्छा टी को चेंज भी तो करना है, टी है क्या, साइन एक्स है, तो साइन एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी। ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करें, चल बेटा आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखो साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, ये अभी जैसे कॉस वाला किया था वैसे ही करना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले तो एक 2 से मल्टीप्लाई, एक 2 से डिवाइड करेंगे। अरेंज करते समय थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, हमें किस किस में फॉर्मूला लगाना चाहिए। यहाँ देखो बेटा, अब तुमने अगर मान लो इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया तो ये 2x 3x 5x बन जाएंगे, और 5x है भी नहीं, है नहीं ना। या 2x में से एक माइनस करोगे, माइनस वाला तो खैर मैच कर भी रहा है, एक नहीं कर रहा है। इन दोनों में लगा दो, एक तो इसमें लगा दो बेटा, इसमें और इसमें अप्लाई कर दो। एक 2 का मल्टीप्लाई एक 2 से डिवाइड करके तब करना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली जो फॉर्मूला बना रहा हूँ ना बेटा, जो क्लास 11 में थे, तो मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ कि उसका कुछ कॉमन मिल जाए। जैसे मेरे को फॉर्मूला ये पता है, 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बच्चा बताएगा। ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही होता है, चेक करो, ये होता है। तो मैं ये फॉर्मूला लगाने के लिए जब मैं दोनों को माइनस कर रहा हूं, तो अगर सपोज इन दोनों को माइनस कर रहा हूं तो x आ रहा है, प्लस करने से कितना आ रहा है बेटा, 5x। अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो ऐड करने से क्या आ रहा, 4x, और माइनस करने से क्या आ रहा, 2x। तो मेरे को उसकी शकल मिल रही थी, इसलिए मेरे को आसान लगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो मैं एक 2 का सबसे पहले करूंगा मल्टीप्लाई, और एक 2 से करूंगा डिवाइड, और थोड़ा सा सही से अरेंज भी कर दूंगा क्वेश्चन को। कैसे, मैंने लिखा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x को तो थोड़ी देर बाहर ही लिख दे रहा हूँ, साइन 2x को मैंने यहाँ लिख दिया, और अंदर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स साइन x इंटू साइन 3x। इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। अगर मैं नहीं भी करता तब भी आंसर आ जाता, समझ में आया, कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं आसान करने के लिए कर रहा हूँ, नहीं करूँगा तब भी आ जाएगा। तो ये लिखा मैंने 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अच्छा बेटा इस पूरे का क्या फॉर्मूला, ये गंदा सा ब्रैकेट लगाओ, ये है कॉस एक्स एक्स माइनस 3x माइनस कॉस एक्स प्लस 3x इंटू डी एक्स। अंदर थोड़ा पहले सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2x, ये बनेगा x माइनस 2x कितना हो, x माइनस 3x कितना होता है बेटा, -2x। कॉस अपना माइनस साइन खा जाता, तो डायरेक्ट इसको cos 2x लिख सकते हैं।
और ये बन जाएगा तुम्हारा cos 4x इंटू डी एक्स। इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 1/2 ये है साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 2x इंटू कॉस 4x dx। पहले वाले पार्ट का तो यार इंटीग्रेशन कर भी चुके हो, एक 2 से मल्टीप्लाई एक 2 से डिवाइड कर लोगे अगर इस वाले पोर्शन को, तो वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। 2 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। पहले इतना लिखो तो, लिखो लिखो। इंटीग्रेशन बस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ये समझना अच्छा कहाँ मल्टीप्लाई करना है कहाँ डिवाइड करना है। जितनी प्रैक्टिस अच्छी करोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो एक काम करो, पूरी इक्वेशन में एक 2 का मल्टीप्लाई कर दो और पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो समझ में आया। तो ऐसे बनेगा कुछ, बाहर बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस 2 टाइम्स साइन 2x इंटू कॉस 4x। ये पूरा बन जाएगा तुम्हारा, इंटू dx लिख देना, ठीक है। ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया बेटा, इसका बताओ। ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा साइन 2 थीटा। 2 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो इस पूरे को लिख सकते हो साइन 2x ऑलरेडी है तो ये 4x बन गया, 4x बन गया। यहां किस चीज का फॉर्मूला बन गया बेटा, 2 टाइम साइन ए कॉस बी। क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पे माइनस लगाओ, माइनस से पहले ब्रैकेट लगाओ, यहाँ लिखो साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है 2x प्लस 4x, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज 2x माइनस 4x। बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, dx लिखेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये है साइन 4x, ये बन गया साइन 6x। इसको सॉल्व किया, ये बना बेटा माइनस का साइन 2x, लेकिन इसके आगे एक माइनस और लगा है, चलो मैं ब्रैकेट ही लगा देता हूं, प्लस का साइन माइनस 2x इंटू dx अपना लिख लेना हर बार। इंटीग्रेशन अभी तक मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, सिर्फ इसकी शकल अच्छी करने पे लगे हैं। ये माइनस का साइन 6x, ये बेटा देखो इसका माइनस बाहर आएगा, देखते चलना, इस साइन का माइनस बाहर आएगा और एक माइनस ये लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस यहाँ से बाहर आएगा वो माइनस बना देगा और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये प्लस में साइन 2x रहेंगे इंटू dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो, 1/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, तो मैंने लिखा 1/4 और माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस 4x/4 बन जाएगा बेटा। इसका भी माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, साइन 6x/6 बन जाएगा। इसका भी माइनस होता है तो ये बन जाएगा, कॉस लिखना चाहिए मैंने साइन लिख दिया, कॉस 6x/6 होगा। ये माइनस में बन जाएगा कॉस 2x/2 और प्लस में बेटा c लिख दो, ये 4 सब में मल्टीप्लाई करेगा जाके, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में छोड़ दो, आंसर सही है। अच्छे से करो तो इसको, जल्दी करो, बहुत बढ़िया सवाल है ये। चलो बेटा इतना समझ में आया, आगे बढ़े। क्या हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो है क्या, अब इन क्वेश्चन को ये मन सोचना कि एक बार पढ़ लिया समझ में आ जाएगा, कर लेंगे एग्जाम में, नहीं कर पाओगे। हमें क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस करने का सिर्फ एक तरीका है, बार बार। मैं नहीं बोलता कि एनसीईआरटी उठा उठा के रोज पागल की तरह करो, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है ना, इतने ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तुम्हें यही समझ में नहीं आया कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो पहले क्या करो, यहाँ तो पढ़ना है, एनसीईआरटी में वैसे भी करा ही रहा हूँ, एनसीईआरटी तो तुम्हें आनी ही चाहिए, लेकिन अभी एनसीईआरटी ना करके जितना पढ़ लिया तुम इस बुक से करने लगो, जो पीवाई की बुक है ना उससे करना स्टार्ट करो। अच्छा सब्स्टिट्यूशन अगर मेरे को आता है तो लाओ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन लगाते हैं, और उस बुक में दे रखा टॉपिक वाइज सब्स्टिट्यूशन अलग दे रखा हर एक का, उसके क्वेश्चन करो। बुक कम सवाल हैं
और उनके क्वेश्चन तुम्हें आने ही चाहिए, नहीं आए सर्कल कर लो, फिर देखो, फिर सॉल्यूशन देखो, नहीं आए मेरे से पूछो। वो बुक के तो हर सवाल तुमको आना ही चाहिए। कोशिश करो कि हमें अक्टूबर तक सारे सवाल आ जाने चाहिए। जितना सिलेबस अभी तक पढ़ लिया है ना, उस सिलेबस का सारा मेरे को आ जाना चाहिए। उसी बुक को करना है बार 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 बार। और इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज की मैं इसीलिए सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, दिक्कत आए तो उन्होंने सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। और सीक्वेंस में सारा एक ही प्ले लिस्ट में सारा ये एनसीईआरटी का कंप्लीट इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर, अब देखो डायरेक्ट सवाल मिल गया। एक टू का मल्टीप्लाई, एक टू से डिवाइड, मौज करो, जल्दी करो। ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने टू का कर दिया मल्टीप्लाई बच्चा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स। दक्ष फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स साइन ए साइन बी का? देखना गलत ही बताएगा ये, बताना बेटा, आराम से बताओ, सोच के, खूब टाइम लो। गीता में लिखा है समय लो पर सत्य बोलो। बता बेटा। सारे फॉर्मूला तो इसी, सारे के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करें, देख के बताओ। हर बार यही यूज कर रहे हैं, जहां लिखा हो साइन ए साइन बी। देख लिया? बता बेटा क्या फॉर्मूला है, बता बेटा, तुम बताओ बेटा। बताओ बताओ बताओ, फॉर्मूला बताओ, फिर से बोलो। कॉस, हाँ, माइनस कॉस ए प्लस बी। चल जल्दी से फॉर्मूला लगाओ, आंसर का, जल्दी करो। चलो सुनो बेटा, फॉर्मूला लगाया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, हाँ बेटा बोलो, ए प्लस बी इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ये कितना बन गया बेटा? ये बना तो वैसे cos -4x है, लेकिन माइनस अपना क्या कर जाएगा, खा जाएगा, अंदर माइनस होता है तो गायब हो जाता है, मैं डायरेक्ट 4x लिखूंगा। ये कितना बन गया बेटा? cos 12x dx 1/2। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन नहीं होता है, साइन होता है, साइन होता है। ये हो गया साइन 4x, और डिवाइड और 4 से करेंगे। ये कितना हो गया बेटा? साइन 12x अपॉन 12 और करेंगे, और प्लस में सी लिख दो, ये आंसर हो गया। कितने बच्चों को सही था ये? बहुत बढ़िया। दक्ष जल्दी कर। रिवीजन करते हो बेटा घर पे कि नहीं? रिवीजन करते हो घर में? कितने घंटे पढ़ते हो? तुम क्लास तो आते हो, ये अच्छी बात है, क्लास तो रेगुलर ही आते हो लगभग, है ना? पहले पढ़ा कर बेटा, पेपर टाइम पे लास्ट में मैथ्स नहीं होता है, मैथ्स नहीं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, अच्छे से नहीं हो सकता। हाँ ऐसे ये पास आस हो जाओगे, ऊपर भगवान भी सोचता है लाओ इसका ही दो पास, लगाए बेचारा कुत्ते की तरह, है ना, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन हमें पढ़ाई कैसे करनी है? पूरे साल करनी है। अगर मान लो लास्ट का होता, फिर पूरे साल कोचिंग क्यों चलती? लास्ट में चलते 2 महीने का कोचिंग खोलते हम लोग, 2 महीने के लिए रेंट लेते, रेंट पे जगह 2 महीने पूरा करा देते, होता ही नहीं, कोर्स ही इतना ज़्यादा होता है। स्कूल भी लास्ट में चलते, है ना, टेंशन ही खत्म हो जाती। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। सवाल कहता है 1 - cos x/1 + cos x का इंटीग्रेशन करना है। अब ये यहाँ पे तुम कर रहे हो तो बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है, यही एग्जाम में जब क्वेश्चन आते तो समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। 1 + cos x, किसी बच्चे के दिमाग में क्लिक किया कुछ इसको देख के? अरे भाई इंटरनेशनल फॉर्मूला लगाओ। 1 - cos थीटा क्या होता है बेटा? 1 - cos थीटा होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 x/2, और 1 + cos होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x/2 dx लिखना ना भूलें, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। बेटा 2 से 2 कैंसिल, 1 मिनट रुकना भैया, 2 से 2 कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? ये tan स्क्वायर एक्स होता है। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता? होता ही नहीं। तुम क्या बोलोगे? होता ही नहीं। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर एक्स -1। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर x/2 -1 इंटू डी एक्स। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है?
वो 10x होता है, तो ये 10x/2 बन जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है? हाफ, तो हाफ से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब हाफ से करोगे वो डिवाइड टूट के ऊपर आ जाएगा, मतलब कूद के ऊपर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पता नहीं आ भी रहा होगा। और प्लस सी लिख दो, और अच्छे से लिखना चाहो तो ये ऐसे लिख दो, इंटीग्रेशन आ गया 2 टाइम्स 10x/2 माइनस एक्स प्लस सी। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, आ जा भैया, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 9th, cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इंटीग्रेशन करना है बच्चा, cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ट्राई करो, 5 मिनट का टाइम है। अभी देखना बेटा, इसको करना है, एक काम, एक चीज सुनना ध्यान से। एक फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी सुनते जाना, ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसी फॉर्मूले में, इसी, ये मैंने फॉर्मूला बताया तुम्हें, और ये फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं, cos 2x इक्वल टू, इस cos की जगह बच्चा मैं लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? लिख सकता हूं कि नहीं? और अच्छे से सॉल्व करूं तो ये बन गया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 स्क्वायर में इधर लेके आ जाऊं, मैं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर लेफ्ट में लेके आ जाऊं, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स लेफ्ट में लेके आ जाऊं, और ये उधर लेके चला जाऊं। बेटा ये क्या बन गया? 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा/2। मतलब ये कौन थे? ये पिताजी हैं, इनका ये एक बच्चा पैदा हुआ। आगे सुनना, आगे सुनना, ध्यान से सुनना। अभी इसी फॉर्मूले को मैंने अभी कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, अब मैं साइन स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये बनेगा cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, माइनस से पहले हमेशा ब्रैकेट लगाओ, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सॉल्व किया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर ये मिलके बन गए बेटा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बन गए। ये जो माइनस का 1 था इसको मैं लेफ्ट में लेके आ गया। बेटा ये क्या बन गया? यही तो मैं बोलता रहता हूँ, इंटरनेशनल फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले कहाँ से आए? इनके पापा कौन? ये पप्पा हैं। cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया? तो इस सवाल में हमें इन भाई साहब की जगह ये क्या लिखना था? इसकी जगह लिखना था कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन, बात नहीं बेटा। अच्छा, जो भी डिनोमिनेटर में, इसमें तो नीचे वाला फॉर्मूला लगा दो बेटा। क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा का? 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x/2। अब इसको सेपरेट कर दो, अब इसको डिनोमिनेटर को अलग अलग चिपका दो, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। ये तो कट गया सारा, 1/2 बचा, 1/2 माइनस 1/2, ये बेटा 10, ये बन गया साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? tan स्क्वायर x/2, और tan स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन हम जानते नहीं है, लेकिन हम tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं इधर का हटा दे रहा हूँ, ठीक है? अब तुम्हें आज पता रहेगा ना कि अच्छा ऐसा कुछ होता है। ये फॉर्मूला नोट कर लिया ना? तो इसका तो अभी मैं एक एक लाइन लिख के ही करूँगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट में बन जाएगा सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। 1/2 का बन गया 1/2 इंटू एक्स 1/2। इसका कितना बना बेटा इंटीग्रेशन? बोलो, 10x/2, और x का कोफिशिएंट कितना है? बस 5 मिनट में खत्म होने वाली है। x/2 का कोफिशिएंट कितना बेटा? x का कोफिशिएंट कितना? 1/2। तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 आगे आ जाएंगे, सीधी बात ये है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x।
लेकिन ये माइनस लगा है, ये माइनस बार -1/2 था। चलो ऐसे ही कर दो, ब्रैकेट लगा दो, खत्म करो बवाल, और प्लस में लिख दो c। अच्छा ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट सवाल बेटा। मैं नहीं देख रहा, मैं देखूंगा ही नहीं। नहीं, जब मैं कर रहा था ना तुम अपना करने में लगे थे, इसको तो ध्यान नहीं से सुना नहीं। ये नहीं होता है ना, तुम ध्यान से सुन ही नहीं रहे, तो तुम्हारा कचड़ा मैं क्यों सुनूं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, याद है कैसे किया था। क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा। क्या फोटो लेना है? ले लिया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करना, जब लाइव चलाया जा रहा तब नहीं, अभी फोटो देखेंगे भाई साहब जाके। देख रहे हो, यही होता है। टीचर पढ़ाते पढ़ाते मरा जा रहा है, सांस अटक रही है उसकी, अब ये बाद में कहते हैं फोटो ले लेंगे। पहले सही थे, पहले के गुरुजी बढ़िया होते थे, मस्त एकदम, बच्चों से मतलब बोलते थे जाओ से लकड़ियां लेके आओ, खाना बनाते हैं, चल रहा है पढ़ाई लिखाई है, नहीं कॉपी नहीं लानी। आज क्या है, आज एक्टिविटी है, आज क्या करना, आज मछली की आंख में कुछ मारते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, मतलब वो मस्त था। अच्छा कुछ नहीं, गुरु खाली बैठा, बेटा लाओ अंगूठा दे दो अपना, अंगूठा दो हमें, मतलब ये चल रहा था। आजकल तो फीस मांगो तो पेरेंट्स लोग ब्लॉक मार देते हैं, ऑफिस से कॉल जाए तो, बड़ी आफत है। पहले सही था, शिष्य से पूरा झाड़ू मरवा लो। आजकल तुम किसी बच्चे से बोल दो कि बेटा पानी गिर गया है सफाई कर दो, नहीं करेगा, आतंक मचा देगा। बच्चे सेंसिटिव हो गए, समझ में नहीं आ रहा ये सेंसिटिव कैसे हुए। चलो बेटा करो, साइन की पावर 4x को कैसे करोगे, अभी किया था ना। निपटा दो, निपटा दो इसको। इसको क्या लिखोगे, साइन बोल बेटा, इनटू साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, है ना बेटा। तो इसमें भी वही करना है ना, एक टू का मल्टीप्लाई, तो ऐसे कर लो बेटा, एक टू का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, एक टू का इसमें कर दो, कर दिया। और एक जब 2 2 4 हो गए तो एक 4 का बाहर कर दो, और इनमें लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, 1 - cos 2x, इसमें भी आ जाएगा 1 - cos 2x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x का होल स्क्वायर dx। अच्छा यहाँ पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, a² + b² -2ab। 1 का इंटीग्रेशन तो पता ही है क्या हो गया, इसका पता है, इसका पता है, केवल बीच वाले बचे तो बीच वाले में फॉर्मूला लगा लो। कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते बेटा, मैं लिख सकता हूँ, इसमें पहले एक 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं, मत करो। हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 + cos 4x/2, बिल्कुल सही लिखा कर नहीं, इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बन गया 1/4, बड़ा सा ब्रैकेट, 1 का हो गया x, फिर 1/2 का इंटीग्रेट करेंगे तो वो बन जाएगा x/2। फिर cos 4x/2 का करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin 4x/2 तो रहेगा ही रहेगा, और एक x का जो कोपिशेंट है वो भी नीचे आ जाएगा, x का कोपिशेंट भी नीचे आ जाएगा। इसका करेंगे बेटा तो cos का हो जाएगा sin 2x, सॉरी sin 2x, और अपॉन में 2 और आ जाएगा, प्लस में c लिखना ना भूलें, ये 2 से 2 और कट जाएगा, बस आ गया आंसर। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो इसका अंदर अंदर, तो x/4 + x/8 प्लस sin 4x/, ये 4 × 2 = 8, 8 × 4 32,
माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस में c लिख दो। ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, कितने कर लिए? 10 सवाल कर लिए ना। चलो नेक्स्ट क्लास में 11 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो पतली गली से निकल जाओ।